आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्ट्रैटेजी जिससे मैं अपने बॉडी फैट परसेंटेज को 16% से लेके 10% तक लेके आ गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में। और इस पूरी डाइट का हमारा टारगेट है अपने बॉडी फैट परसेंटेज को 8% तक लेके जाना दिसंबर तक, जो कि मेरा टारगेट बॉडी फैट परसेंटेज है स्टेज पे चढ़ने से पहले मेरे फर्स्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो के लिए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने फिटनेस चैनल फिट लाइफ विद अंकुश में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक एक मील के बारे में बताऊंगा। हम कौन सी मील खा रहे हैं, कितने मैक्रोज ले रहे हैं और उस मील की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है और उसका रीजन क्या है। और इसके साथ हम डिटेल में कवर करेंगे बैक का वर्कआउट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक थिक वाइड बैक कैसे ग्रो की जाती है, उसके लिए क्या एक्सरसाइज सिलेक्शन होना चाहिए, और उसके साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगा जो कि आपको ओवरऑल आपके बाकी वर्कआउट्स में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी एक श्रेडेड लुक अचीव करने में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं अपनी फर्स्ट मील। तो 10:30 बजे के अराउंड हम जिम जाएंगे और अभी टाइम हुआ है 8:25। तो 2 घंटे पहले हम अपनी जो मील्स है उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो जो भी अपनी प्रेप शुरू करना चाहते हैं या जो भी बिगिनर्स हैं या कोई भी इंसान है जो फिटनेस में आना चाहता है या फिटनेस जर्नी अपनी शुरू की है, तो ये जो मील अभी मैं लेने वाला हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट मील्स है और ये पिछले 13 साल से मैं कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे ले रहा हूँ। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक आंवले का मुरब्बा रात को स्लाइस करके रख लिया था, ठीक है, पानी में भिगो दिया ताकि उसका जो एक्सेसिव मीठा है वो निकल जाए। उसके साथ हम लेंगे 5 काजू, 5 कैश्यू नट्स जो कि मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है। तो कैश्यू नट्स को हम सोक करके नहीं रखते बिकॉज आई डोंट फील कि कैश्यू नट्स को सोक करने से उनकी कोई भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है आमंड्स। तो आमंड्स हमने ज़रूर सोक करके रखे हुए हैं, तो इसको हम छीलेंगे। 8 आमंड्स हम लेंगे। तो आमंड्स को सोक करने का सिंपली रीज़न ये रहता है क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ फैट्स हैं, तो थोड़ा सा फैट जो है इनका निकल जाए सोक करने से। बिकॉज जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपका फैट इनटेक भी ज़्यादा हो जाता है तो आपके पिंपल्स हैं आपको गर्मी करते हैं। बट अगर आपका फैट इनटेक इतना ज़्यादा नहीं है या आप प्रॉपर पानी पी रहे हो या आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ भी कंज्यूम कर सकते हो। अभी यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला है दीज डेज़। जैसे ही मौसम बेटर होगा तो हम इनको सोक करना भी छोड़ देंगे। और इसके साथ हमने सोक किए हैं 15 से 20 रेसिन्स। तो ये जो हमारा मील है मॉर्निंग मील, सुबह उठ के सबसे पहले मैं 1 गिलास खाली पेट पानी पीता हूँ, नॉर्मल पानी, कोई गर्म पानी नहीं, कोई गुनगुना पानी नहीं, ठीक है, नॉर्मल पानी। और उसके बाद आई टेक दिस मील और साथ में हम खाएंगे एक एप्पल और उसके साथ रहेगा मेरा 200 ml मिल्क। तो ये जो मिल्क की एडिशन है ये मैंने स्पेशली ऐड की है जस्ट बिकॉज क्योंकि हम कॉन्टेस्ट प्रेप पे हैं, हमें अपने कटिंग फेस में जाना है, तो हमें अपने मैक्रोस को बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। तो उसको हमने इक्वल मील्स में डिवाइड किया है। सो अगर मैं दूध यहाँ पे नहीं पीता तो मेरी कोई एक और मील जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती। सो दैट इज़ वाई आई हैव टू टेक मिल्क यहाँ पे। बट इसको बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। सो इतना नेसेसरी नहीं है कि मिल्क आपको इसी मील के साथ लेना है। सो टोटली योर चॉइस। तो जब तक हम बादाम छील रहे हैं मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी गलती जो हम अपनी फिटनेस जर्नी में, फैट लॉस में, मसल बिल्डिंग में करते हैं वो ये है कि हम कैलोरी कैलकुलेशन में ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। अब कैलोरी कैलकुलेशन ज़रूरी है बिकॉज अगर आपके पास एक नंबर नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पाओगे देन यू वोंट बी एबल टू प्रोग्रेस, एज सिंपल एज दैट। तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। तो उन मेंटेनेंस कैलोरीज को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो हैरी संधू जो कि बहुत बढ़िया कोच हैं इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के, तो उन्होंने एक बार बोला था कि बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर लो क्योंकि कोई भी 2 मेथड ऐसे नहीं है जो एग्जैक्ट सेम वैल्यू कोट करते हैं आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए वो एक नंबर है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हम उसी नंबर को कंसिडर करेंगे। ये नहीं है कि आज मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कल मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, परसों मैं वो फार्मूला यूज़ करूँगा, तो हमेशा फार्मूलों में ही कंफ्यूज रह जाएंगे। तो हमें फार्मूलोज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी एक फार्मूला उठा लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। मैं जो फार्मूला यूज़ करता हूँ अगेन हैरी संधू का ही बताया हुआ फार्मूला है। तो जो मेरा बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, जो कि हमारा प्रोटीन कंटेंट रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है।
तो वो एक वैल्यू आ जाएगी। फिर कार्बोहाइड्रेट जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर मेल्स इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 4, फॉर फीमेल्स इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अगर मेरा वेट 74 है तो मैं 74 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। एंड यही अगर कोई वुमेन है तो वो 74 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी कार्ब्स की वैल्यू आ गई। फैट के लिए फैट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो 74 टाइम्स बाय 0.5। तो ये मेरी 3 वैल्यूज आ गई, प्रोटीन की, कार्ब्स की और फैट्स की। तो अभी हमें क्या करना है, इनकी कैलोरीज निकालनी है। तो इट्स वेरी इजी, जो आपका प्रोटीन का वैल्यू आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। कार्ब्स की वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब्स में भी 4 कैलोरीज होती हैं। और जो फैट है उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो जो भी नंबर आएगा उसको टोटल कर लेंगे, तो आपका जो है मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएंगी, जिसको आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, कैलकुलेटर से करोगे 20-25 सेकंड में सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको दूसरे मेथड्स लेने हैं इंटरनेट के ऊपर, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, 15-20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, तो आप वो भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस। तो ये हमारा सामान रेडी हो गया है। ठीक है, बादाम हमने छील लिए हैं। तो बादाम जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भी हैं। तो हम अपना हिस्सा निकाल लेंगे और बाकी के बादाम छील के हमने रखती हैं, तो वो जब उठेंगे तो अपना बादाम कंज्यूम कर लेंगे। और उसके साथ हम काटेंगे एक एप्पल। लेट मी जस्ट वॉश इट। अगर आपको ऑडियो में कोई थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस फील हो रही है, सो दैट इज़ बिकॉज मैंने एग्स बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो जब बॉईल होना शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आइडिया नहीं लगाया था कि कितनी आवाज़ करेंगे कि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, बट होप सो कि रिकॉर्डिंग में ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो। तो एग्स वाली जो मील है वो हमारी इमीडिएट मील नहीं है, बट हाँ हमारे अगला जो 1 घंटा है 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, इसमें हमारी मील जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन एक प्री वर्कआउट मील बहुत अच्छी मील होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है देन यू शुड प्लान योर प्री वर्कआउट मील इन सच अ वे कि तो वो एक बहुत बढ़िया मील हो, रिच इन फैट्स, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिच इन प्रोटीन। ठीक है, तो मेरे पास अभी 2 घंटे रहते हैं। जैसे मैं 8:30 बजे अपनी मील लेना शुरू करता हूँ, 10:30 बजे जाऊँगा, तो मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है कि मैं सारी मील्स को बहुत अच्छे से प्लान कर सकूँ और बहुत अच्छे से उसको कंज्यूम कर सकूँ। तो एक मील हम ले रहे हैं 8:30 बजे, पहली मील जो ये वाली है। उसके बाद हम 15-20 मिनट के गैप के ऊपर हम यूज़ करेंगे कर्ड। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके आधे घंटे बाद हम कंज्यूम करेंगे एग्स। और इन सब में कितनी कैलोरीज हैं, क्या मैक्रोज हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बाकी ये क्यों कंज्यूम कर रहा हूँ इस टाइम ऑफ द डे, ये मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा वीडियो में, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो ख़त्म होगा ना तब आपको समझ आएगा कि सारी चीज़ों का लिंक क्या था। क्योंकि अभी मैं ये जो ले रहा हूँ इसका मेरे डिनर के साथ क्या लिंक है, जो कि है। ठीक है, वो मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके बीच में 2 मील्स और हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। पूरा देखेंगे तो एट द एंड आपको समझ आ जाएगा, एंड यू वुड बी एबल टू प्लान योर मील एज वेल, अगर आप एक श्रेडेड बॉडी अचीव करना चाहते हो। तो हमारी प्री वर्कआउट मील पूरी हो चुकी है और जो टाइम भी हमने डिसाइड किया था वो भी पूरा हो चुका है। तो मील 1 तो मैंने आपको पूरी दिखा दी, बट अनफॉर्चुनेटली मील 2 और मील 3 शूट कर ली मैंने, बट बस रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना भूल गया, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आई यूज्ड 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड, जिसमें हमने आधा चम्मच शक्कर डाला मीठे के लिए। उसके आधे घंटे बाद हमने बनाई 3 अंडों की भुर्जी, और इसको हमने प्री वर्कआउट मील लिया। तो प्री वर्कआउट मील को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें 15-20 मिनट का गैप रखा, और जो टोटल ड्यूरेशन था हमारा 2 घंटे का था, ताकि हमारी मील्स अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। प्री वर्कआउट मील का मेन पर्पस था वो यही था कि हमें गुड सोर्स ऑफ फैट्स, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिले, और हमारा वर्कआउट को अच्छे से फ्यूल करें। और आज हम हिट करने वाले हैं बैक का वर्कआउट। तो आइए आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो बैक वर्कआउट है वो इंस्पायर्ड है अनस्टॉपेबल सेडी, यानी कि सिद्धांत जायसवाल सर की वीडियोस देख देख के। तो वो जो बैक का वर्कआउट करवाते हैं अपने एथलीट्स को, तो मैंने भी अपना वर्कआउट उसी तरीके से ही प्लान करने का ट्राई किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पुलअप्स के साथ। तो मैक्सिमम पुलअप्स के 3 सेट, जिसमें मैं 10-10 पुलअप्स ही लगा पाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माय शोल्डर एंड एल्बो इंजरी। उसके बाद ये एक नई एक्सरसाइज है जो मैंने ऐड की है। सो जनरली मैं रो पुश डाउन्स नहीं लगाता हूँ अपने बैक वर्कआउट में, बट यहाँ पे मैं उसको इंक्लूड किया है
बिकॉज मेरे को लोअर बैक पे थोड़ा सा काम करना है एंड आई कैन ऑलरेडी सी कि इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। दिस इज़ द फोर्थ वर्कआउट जिसमें मैं इस एक्सरसाइज को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगेन इसके 3 सेट 12-12 रेपिटेशंस के। उसके बाद हम करेंगे न्यूट्रल ग्रिप लैट्स पुल डाउन, जो कि ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है। बिकॉज हमने पुलअप्स कर लिए हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे न्यूट्रल ग्रिप यूज़ करेंगे। तो ये मेरी गो टू एक्सरसाइज है आपके लैट्स की विड्थ को इंक्रीज़ करने के लिए और थिकनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसमें आई ऑलवेज़ एश्योर कि मेरी जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा सही रहे और जो रेपिटेशन है वो पूरे कंट्रोल्ड रहे। अगर आप भी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि रेपिटेशन पूरे कंट्रोल्ड है। जैसे ही मेरी चेस्ट के ऊपर रॉड आती है वहाँ पे मैं हल्का सा एक पॉज लेता हूँ और उसको पूरे कंट्रोल के साथ ऊपर तक लेके जाता हूँ। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट में आप देख सकते हैं वेट ज़्यादा नहीं है, तो ये 10-10 किलो की ही प्लेट है। तो हम हल्के वेट के साथ 3 सेट लगाएंगे 12-12 रेपिटेशंस के। अगेन हम अपनी लोअर बैक को ट्रेन कर रहे हैं, बट मेक श्योर कर रहे हैं कि लोअर बैक पे कोई इंजरी ना आए इस पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग पे। उसके बाद हम शुरू करेंगे पुली एक्सरसाइज। तो इसमें अगेन मैंने एक वेरिएशन लेके आया हूँ जो अनस्टॉपेबल सेट सर की वीडियोस देख के, कि मैं आगे तक स्ट्रेच कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पैर के नीचे डंबल्स को टिकाया हुआ है सो दैट मेरे को वो एक्स्ट्रा रेंज ऑफ मोशन मिले टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। तो इसके भी हम 3 सेट कर रहे हैं 12 से 15 रेपिटेशन ईच। तो हर एक्सरसाइज में फेलियर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर मैं ट्राई करता हूँ हमेशा लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट सेट में, बिकॉज अगर उससे पहले ही हम फेलियर तक चले जाएंगे, लेट से मैं पहली एक्सरसाइज कर रहा हूँ और उसी के सेकेंड या थर्ड सेट में मैं फेलियर तक चला गया, तो वो मसल जो है वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है कि हम बाकी की एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि फेलियर से 2 रेपिटेशन पहले हम उसको छोड़ दें, ठीक है। और जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी, उसके सेकंड लास्ट और लास्ट सेट में हम पूरा फेलियर तक अपनी बॉडी को ट्रेन करें। तो आप भी अगर फेलियर तक ट्रेन करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी अपनाइए, लास्ट के 2 सेट्स में ही फेलियर तक जाइए। सो आई एम बैक फ्रॉम द जिम और अभी हम अपना मील प्रिपेयर करेंगे। सो नाउ विल मेक एन ऑमलेट। 3 अंडों का ही ऑमलेट बनाएंगे। तो टोटल 6 होल एग्स हो गए हमारे। उसके साथ हम लेंगे 1 ब्राउन ब्रेड, ठीक है, और साथ में हम पियेंगे लगभग 300 ml दूध। उसमें डालेंगे सत्तू पाउडर, क्योंकि कार्ब्स की रिक्वायरमेंट अगेन हमें पूरी करनी है। तो अगेन सत्तू इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक इजी क्विक मील है हमारे लिए, शेक की फॉर्म में कि हमने फटाफट पी ली, बट हम उसको एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, दूध को हम एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन काउंट कर सकते हैं दूध का, बट सत्तू का प्रोटीन मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट वो गुड फॉर्म ऑफ कार्ब्स है। तो उसको हम कंज्यूम करेंगे और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा शक्कर। तो फटाफट अपनी मील को प्रिपेयर करते हैं। तो एग्स बनाने के लिए हम ये ब्रश यूज़ करेंगे जिसमें रिफाइंड ऑयल है। तो बिल्कुल ब्रश को इतना करना है कि उसका बेस जो है वो जस्ट कवर हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे और उसको अच्छे से प्री हीट करेंगे। और एग्स में भी मैंने कोई अनियन या टमाटर यूज़ नहीं किया है, ईजी टू क्विक मील, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट जस्ट प्याज काटने पड़ेंगे, टमाटर काटने पड़ेंगे और ये ऐसे ही बन जाएगा। तो 10% बॉडी फैट के नीचे आने के लिए आपको एक पॉइंट के ऊपर स्वाद के साथ यानी कि टेस्ट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो इसीलिए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है मैं चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें मैंने प्याज और टमाटर नहीं डाला, उस ऑल्दो उससे कैलोरीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ हमें थोड़ा सा सिंपल चीज़ों को खाने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी सो दैट आगे जाके हमें डिफ़िकल्टी ना आए। तो ब्रेड इसको मैं अलग से भी खा सकता हूँ, बट मैं इसको इसी के बीच में ही अटैच कर दूँगा सो दैट अगेन काम ईजी हो जाए। और ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया पलटने के लिए और ये पलटा गया। तो ऑयल हमने काफ़ी कम यूज़ किया था, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद ये चिपक ना जाए, थोड़ा सा चिपक गया है ये साइड से, बट इट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन। हमें खाना है कम से कम ऑयल लगा के, सो इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो अभी हम बनाएंगे अपना शेक। तो ये 300 ml ग्लास है मेरे डेविल वाले मग में, तो इसको हम ऐड करेंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे 3 चम्मच सत्तू पाउडर, बेसिकली प्री वर्कआउट के डब्बे में हमने सत्तू रखा हुआ है। अगेन नितेश सोनी के यूज़र्स, सत्तू लवर्स,
ये प्रोटीन नहीं है सत्तू, ये गुड सोर्स ऑफ कार्ब है और हम इसको गुड सोर्स ऑफ कार्ब के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। और इजी टू मेक ड्रिंक है तो हो जाएगा। और उसके साथ हम ऐड करेंगे 1 चम्मच शक्कर, ये शक्कर यानी कि गुड़ से बनी हुई। और ये हो गई हमारी पोस्ट वर्कआउट मील रेडी। तो इसकी डिटेल्स भी अगेन आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। अगर किसी वजह से स्क्रीन पे नहीं आप देख पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पूरी डिटेल्स होंगी कि कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट्स हैं और कितने ग्राम प्रोटीन हम इस मील में ले रहे हैं। तो ये हमारा दोपहर का मील रेडी हो चुका है। तो ये हमने बनाई है पनीर की सब्ज़ी और साथ में हमने बनाई है 3 चपातीस। सो आप जैसे देख सकते हैं वेइंग स्केल है, तो वी हैव मेड श्योर कि हमारी जो चपाती है दैट इज़ 50 ग्राम्स। तो ये बनाने के बाद मेजर नहीं करी है, जब हम पेड़ा कर रहे थे तब उस टाइम पे हमने कर लिया था। तो 50 ग्राम्स था हमारा आटे का वेट, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे। और ये सब्ज़ी उस सिचुएशन में आ जाती है जो हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज रखी हैं, क्योंकि इसमें घी कितना यूज़ हुआ है कितना नहीं हुआ है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम उसको मेजर कर भी लेंगे तो वी डोंट नो कि वो सारा का सारा घी हम ही कंज्यूम कर रहे हैं या बाकी कैसे, क्योंकि घर के सभी लोग ये सब्ज़ी खाएंगे। तो इसका हम एक एस्टिमेट लगाएंगे, जिसकी वजह से हमने वो 100 सवा 100 कैलोरीज़ का जो डिफरेंस है उसको मेनटेन किया था। सो इट्स 7:30 इन द इवनिंग और अब हम लेने लगे अपनी नेक्स्ट मील, जिसमें हम लेंगे 3 होल एग्स। तो एग्स हमने एक प्री वर्कआउट में लिए थे, फिर हमने पोस्ट वर्कआउट में भी एग्स लिए, और अब हम अपनी शाम की मील में एग्स लेके अपने एग्स का जो कोटा है 8 एग्स, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली मैं 8 एग्स को ऐसे काउंट नहीं कर रहा हूँ कि 8 नॉर्मल एग्स, तो आई एम जस्ट मेड श्योर कि 450 ग्राम के अराउंड एग्स हों। तो वेइंग मशीन है मेरे पास, तो उस पर आई वे कि ऑन एन एवरेज एक एग का वेट कितना है, क्योंकि कई बार ट्रे आती है उसमें एग बड़ा होता है 70-75 ग्राम्स का, कई बार ट्रे छोटी आती है जिसमें 50 ग्राम्स का ही होता है। तो उस अकॉर्डिंग आई मेक श्योर कि कभी 8 कभी 9। तो अभी ये जो साइज़ है एग्स का ये काफ़ी छोटा साइज़ है, तो इसकी वजह से मुझे 9 एग्स कंज्यूम करने पड़ रहे हैं। तो हमने 3 एग्स लिए थे मॉर्निंग में प्री वर्कआउट मील में, और 3 एग्स हमने खाए थे हमारे पोस्ट वर्कआउट मील में, और उसके बाद 3 एग्स हम खा रहे हैं अपने इवनिंग स्नैक मील में। सो वी हैव दिस पुदीना चटनी अवेलेबल, पुदीना की चटनी बनाई है, और हम इसको थोड़ा थोड़ा हमारे एग्स के ऊपर लगाएंगे, बिकॉज बॉयल्ड एग्स विदाउट समथिंग लाइक दिस चटनी खाने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। आई ट्राइड विद ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, बट नहीं, गर्मियों में अभी उससे बात नहीं बन रही है। सो इसके लिए स्पेशल हमने चटनी बनाई है। सो यू कैन सी एग्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अगेन इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगा वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके बाद हमारी अभी 2 मील्स रह गई हैं, तो बेसिकली एक ही मील है, उस मील को भी हम तोड़ के 2 पार्ट्स में खाएंगे। क्यों खाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सो अभी इसके बाद डिनर वाली मील, ये है हमारा डिनर मील, जिसमें हम ले रहे हैं 100 ग्राम कुकड राइस। ये राइस को हमने कुक करने के बाद हमने इसका वेट किया है। तो ये है हमारी डे की आखिरी मील का आखिरी पार्ट। तो बेसिकली डिनर हमने किया राइस के साथ, और उसके साथ था हमारा 200 ml मिल्क, जो कि हमारा पूरे दिन के टारगेट 1 लीटर मिल्क में से रह गया था। तो मैं इसको इमीडिएटली उसके साथ नहीं लेता हूँ, बिकॉज रात को आई एम नॉट श्योर सभी के साथ होता है कि नहीं, बट मेरे साथ अगर मैं खाने के साथ स्पेशली डिनर के साथ एकदम से ही ठंडा दूध पी लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्टमक अपसेट सा फील होता है। सो आई जस्ट मेक श्योर कि डिनर किया, 10-15 मिनट का गैप डाला, और उसके बाद आई विल टेक दिस मिल्क एंड अभी 10-15 मिनट वॉक करूँगा। तो इसके साथ हमारे दिन की सारी मील्स कंप्लीट होती हैं। तो मैं क्विकली आपको बता दूं, हमारा जो टारगेट था प्रोटीन का वो था 1.5 to 1.6 ग्राम ऑफ बॉडी वेट, जिसको हमने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और फैट का हमारा टारगेट था 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ आर बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको मैनेज करें, और कार्ब्स का हमने 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से टारगेट रखा था। तो ये था हमारा टारगेट जब हम अपने बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस कर रहे हैं। अब इस चीज़ में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि अपने कार्ब्स को बहुत ही ज़्यादा लो कर देते हैं। देखिए, कार्ब्स ना आपकी बॉडी का एक एनर्जी फ्यूल है, आपके मसल्स की फुलनेस के लिए, आपके मसल्स को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी प्रोटीन है उतना ही ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट्स भी है। अनलेस एंड अनटिल आपको स्टेज पे नहीं चढ़ना है, तब तक आपको कार्ब्स को बहुत ज़्यादा लो करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर आप भी अपना बॉडी फैट परसेंटेज रिड्यूस करना चाहते हैं, बॉडी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको भी सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। इतना ही प्रोटीन रखें, इतना ही कार्ब्स रखें, इतना ही फैट रखें। ये रेंज मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस आप कर सकते हो। तो उस रेंज के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर 3 से 4 महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट नाउ हम जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उसका एम है 10% बॉडी फैट से नीचे आना, जो कि हमारा कंपटीशन है 2 महीने बाद। और इस सीरीज़ में हम आगे जाके अपना पीक वीक या लास्ट के 3-4 हफ्ते भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में थ्रू आउट अपनी जर्नी में डिस्कस करता रहूँगा। जैसे आज हमने बैक वर्कआउट डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट लाइकली हम चेस्ट या फिर लेग का वर्कआउट डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ प्रेजेंट करता रहूँगा, ताकि आपको भी पता चले कि हमें एक्सरसाइज और डाइट का बैलेंस कैसे बना के रखना है। और सिर्फ स्टेज के लिए नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आप फोटोशूट कराना चाहते हो, रिप्ड होना चाहते हो, वैसे ही जनरल फिटनेस का एक अच्छा लेवल अचीव करना चाहते हो, तो ये सारी स्ट्रैटेजी सेम ही रहती है। कोई मैजिक पिल नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल कॉम्पिटिशन्स या फोटोशूट्स के लिए। यही सारी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो पार्ट वीडियो का पसंद आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ।